हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट आपके साथ नंबर 90 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्कशीट आपको मिलेगी 24 फरवरी 2021 को, और ये वर्कशीट है हेरॉन्स फार्मूला पर बेस्ड। जैसे कि आपको याद होगा, हमने क्लास 9th में हेरॉन्स फार्मूला जब पढ़ा था, तो ये एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख लें कि ये अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और जिसकी साइड्स आपको दिख रही हैं AB और C हैं, जिसकी लेंथ, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हेरॉन्स फार्मूला हम किस तरह से लगाएंगे वो देखिएगा कि लेट ABC बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन सेमी पेरीमीटर। देखिए, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और सेमी पेरीमीटर मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, वो हो गया सेमी पेरीमीटर। और ये रहा फॉर्मूला इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का, जिसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां पर S का मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। इस वर्कशीट में देखिएगा, आपके लिए ये यहाँ पर स्टेटमेंट है पहले। ट्रायंगुलर फील्ड हैज द वर्टिसेस A, B एंड C। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रायंगुलर फील्ड है और द लेंथ ऑफ साइड्स आर 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, राइट। द फार्मर वांट्स टू फेंस हिज फील्ड ऑल अराउंड। वो उसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर, जो कांटे वाली तार होती है, इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है जी। उसकी जो रेट हमें दी हुई है, जो बार्ब्ड वायर है, वो है ₹20 पर मीटर की, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन वन साइड। यहाँ पर उसने एक गैप छोड़ दिया 3 मीटर का, ताकि वो गेट बना सके एंट्री और एग्जिट के लिए। आफ्टर द फेंसिंग फार्मर कल्टिवेट्स कोरिएंडर इन द फील्ड। उसके बाद, फेंसिंग करने के बाद, उसने उसमें कोरिएंडर लगा देना है, धनिया जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज। इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। देखिए, पेरीमीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो तीनों साइड को प्लस कर दीजिए तो वो तो आ जाएगा पेरीमीटर, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो साइड्स क्या है, 50 प्लस 80 प्लस 120, ये तो हो जाएगा पेरीमीटर। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो 120 और 80 हो गया 200, ये हो गया 250। 250 को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 125 मीटर बच्चों। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सेमी पेरीमीटर इसका है 125 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका पेरीमीटर फाइंड करिए। तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 50 प्लस 80 प्लस 120, अभी ऐड करा था, कितना आया था, ये आया था 250 मीटर। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग इज। देखिए बच्चों, जो फेंसिंग हो रही है, जो बार्ब्ड वायर लग रही है, वो इस ट्रायंगुलर फील्ड के चारों तरफ लग रही है, लेकिन बीच में 3 मीटर का गैप भी है। तो आप देखें कि पेरीमीटर निकाल के उसमें से 3 मीटर आप माइनस कर दें, क्योंकि वो 3 मीटर पर वायर की जरूरत हमें नहीं है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा 50 प्लस 80 प्लस 120, ये तो हो गया पेरीमीटर। और इसमें से हमें 3 कर देना है माइनस इस गेट के लिए। तो ये था हमारे पास 250, 250 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 247 मीटर। तो हमें जो वायर चाहिए वो कितनी चाहिए, 247 मीटर की लेंथ की हमें बार्ब्ड वायर हमें चाहिए होगी, कांटे वाली तार हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब क्वेश्चन में बोला था कि 1 मीटर वायर की जो लेंथ है, 1 मीटर वायर की जो लेंथ है, वो हमें बताया था कितना है, वो है हमारे पास रुपीस 20। और हमने देखा कि यहाँ पर हमें कितनी वायर चाहिए, हमें चाहिए 247 मीटर वायर। तो 247 मीटर वायर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कैसे आएगी, सिंपल है, आप इसको 20 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 247 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है ना। तो 4940 रुपीज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो बढ़ते हैं अब इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इज। अब इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया हम किससे निकालेंगे, हेरॉन्स फार्मूला से। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए पहले हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर हमने निकाला था, लेकिन एक बार फिर आप देख लो
के सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां पर ए बी सी जो है वो साइड्स हैं। तो ये हो गया 50, ये हो गया 80 और ये हो गया हमारे पास 120 बच्चों। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 250 बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 125 मीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया किसका, ट्रायंगल एबीसी का। हेरॉन्स फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हेरॉन्स फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों। इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट। तो चलिए बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एस कितना है 125, ये हो जाएगा 125 माइनस माइनस 50, ये होगा 125 माइनस 80 और ये होगा 125 माइनस 120। तो इस सब का हो जाएगा यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट बच्चों। तो अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपके पास 75, ये आपके पास आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा आपके पास 5। अब इनके आप फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स बनाएंगे तो 125 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 और 75 के फैक्टर आप बनाएंगे तो कितना आएगा, 75 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। उसके बाद आप बनाए फैक्टर किसके, फैक्टर बनाएंगे 45 के, 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए 45 के फैक्टर और 5 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास जो अकेला है। तो अब इनके आप पेयरिंग कर लें, ये पेयर हो गया, ये भी पेयर बन गया हमारे पास, ये 3 का पेयर बन गया और ये 5 का ही पेयर बन गया। अकेले कौन रह गए, एक ये 3 रह गया हमारे पास, सॉरी ये वाला 3 रह गया हमारे पास अकेला, ये वाला, और हमारे पास ये एक 5 रह गया। बाकी सबके तो पेयर बन गए हैं, तो हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर, 5 5 3 और 5, और जो अकेले रह गए वो यहीं पर रूट के अंदर ही। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 हो गया 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 375 और रूट में रह गया हमारे पास 15 स्क्वायर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो पिछली वर्कशीट की तरह ये वर्कशीट भी बहुत ही इजी थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।